वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, जब तक आप लोगों के कॉलेज स्टार्ट नहीं हो जाते तब तक हम जो है आप लोगों की क्लासेस को मॉर्निंग में ही रखेंगे और 11 AM का हमने टाइम रखा हुआ है। कोशिश करेंगे इसमें क्लासेस आपके जो है रेगुलर बेसिस पर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है कि कोर्स को हम जल्दी से ही कवर कर पाए, क्योंकि जितनी जल्दी यूनिट 1 हमारा कवर हो जाएगा उससे बेस्ट पार्ट कुछ भी नहीं है। इंडेक्स नंबर बहुत आसान, बहुत इजी यूनिट है, बहुत कम टाइम लेगा इंडेक्स नंबर होने में। तो वो इंडेक्स नंबर पे भी जब हम आएंगे तो उसको बहुत कम है, लेकिन बट कोशिश है कि यूनिट 1 अभी चलेगा, लंबा चलेगा यूनिट 1। उसके बाद फिर हम करेंगे इंडेक्स नंबर पे आकर के एक बार इंडेक्स नंबर को भी हम देख लेंगे, उसमें सब कुछ वाइंड अप कर देंगे। तो 2 यूनिट आप, मैं पूरी उम्मीद करता हूं, पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कॉलेज स्टार्ट हो और 2 यूनिट हम जो है इमीडिएट उसको हम कर पाए। चलिए बच्चे, आई कंटिन्यू करते हैं। The mean of the following frequency distribution is 50, but the frequency F1 and F2 in a classes that 20, 40, 60, 80 are missing. Find the missing frequency. जब भी आपकी फ्रीक्वेंसी मिस कर देगा तो अब तक जो हम कैलकुलेट कर रहे थे वो इस बार कैलकुलेट कर करके गिवन होगा। मेरा कहने का मतलब है जो हम मीन निकाल रहे थे इस बार हमें मीन निकालने की जरूरत नहीं है, मीन जो है वो कैलकुलेट कर करके ही आया है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो ऐसे सिचुएशन में जहां पे आपके पास में फ्रीक्वेंसी मिसिंग है या मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, उस सिचुएशन में आप डायरेक्ट मेथड का ही अप्रोच करें। तो यहां पर आपके पास में सबसे पहले आपको एम लेना पड़ता है, तो पहले चेक कर ले कि भैया एक्सक्लूसिव सीरीज है या नहीं है। बिल्कुल ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, तो आप इसका मिड वैल्यू लेंगे, तो मिड वैल्यू सम डिवाइडेड बाय 2 तो 10 आ गया, एंड सम डिवाइडेड बाय 2 30। और बार बार करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को थोड़ा सा। एंड 20 का गैप है तो 20 का गैप देते चले भाई, 50, 70, 90 एंड 100 अच्छा यही तो कह रहा हमारे पास। एंड उसके बाद हमारे पास में एफ एम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर जो हमारे पास में एम है वही एक डेल्टा का काम करेगा, वही एक एक्स का काम करेगा, तो फ्रीक्वेंसी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने पहले भी, इससे पहले हमने क्वेश्चन किए हुए हैं, अब आप अच्छे से समझ चुके हैं इस चीज के बारे में। तो हमारे पास में आया 170, 30 F1 एंड 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, 10 160, 1600, 70 F2। क्लियर है बच्चे? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट आए ना, कमेंट कर करके आप बता सकते हैं। ठीक है सर, मैं प्री रिकॉर्डेड से पढ़ता हूं, किसी डिसएडवांटेज तो मतलब कोई डिसएडवांटेज तो नहीं होगा? प्री रिकॉर्डेड में पूरा सिलेबस कंप्लीट है ना? हाँ, प्री रिकॉर्डेड में अगर आप जा रहे हैं तो पूरा सिलेबस आपका जो है 100% आपका सिलेबस कवर है, कुछ भी मिसिंग नहीं है। लेकिन इस बार प्रोबेबिलिटी पे लास्ट टाइम जो पेपर आया था, लास्ट टाइम बच्चे जो लास्ट टाइम जो पेपर आया था 19 ने 171 0, हाँ जी देखिएगा, लास्ट टाइम जो पेपर आया था तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कुछ अलग टाइप को देखने को मिले और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इसलिए अभी आप प्री रिकॉर्डेड से करना चाहते हैं तो कर लीजिए। इंडेक्स नंबर आप पूरा का पूरा आप प्री रिकॉर्डेड से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी। मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी भी आप प्री रिकॉर्डेड के साथ में जा सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें जो हैं जो इस बार थोड़ी सी चेंज देखने को मिलेंगी आपको, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में थोड़े और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है और एग्जाम के पैटर्न को पिक करने की रिक्वायरमेंट है। तो थोड़ा सा ये, एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये 2 चीजों को ध्यान रखिएगा, 2 चीजों में चेंजेस आएगा। जो इस बार जो लाइव क्लासेस होंगी और जो प्री रिकॉर्डेड है उसमें चेंज आ जाएगा। तो थोड़ा सा चेंज तो हम करते ही हैं, क्योंकि लाइव क्लासेस का मतलब ही होता है कि जो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस हुआ, जो लास्ट ईयर का पेपर हुआ, उसको और अपग्रेड करना, अपने कंटेंट को, अपने आप को करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग लेकर के चलना, तभी तो। नहीं तो यूट्यूब पे तो भैया 3-3 साल आप जो भी टॉपिक सर्च कर रहे हैं तो 3 साल पुरानी, 4 साल पुरानी, 2 साल पुरानी आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी। तो आप फिर वहां से भी अपनी क्लासेस, अपने टॉपिक को कवर आप लोग कर सकते हैं। उसके लिए फिर आप पे क्यों कर रहे हैं, पेड बैचेस में क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं कि जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, जो लेटेस्ट पूछने का तरीका चल रहा है, उसको भी इन्वॉल्व किया जाए टॉपिक के साथ साथ में, इसलिए बच्चा पेड कंटेंट में आता है।
तो वो हमारे लिए नेसेसरी है कि भैया जो हमने लास्ट ईयर पेपर देखा उसमें कोई चीज नहीं देखने को मिली हमें, तो उससे रिलेटेड चीजों को हम प्रैक्टिस करवाएं और चीजों को थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे लेके जाए, प्रैक्टिस लेवल थोड़ा आपका और बढ़ाए। तो ये सब चीजें होती हैं लाइव क्लासेस में, अपडेट होती हैं चीजें, तो प्रोबेबिलिटी आपका अपडेट हो जाएगा और आपका जो है कोरिलेशन रिग्रेशन भी आपका अपडेट होगा। ये दो चीजें आपको अपडेटेड देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये क्लियर है। अब समीशन ऑफ एफएम कर देते हैं, जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सम होगा, और यहां पे एफ का समीशन दिया हुआ है। तो क्या है मेरे पास में भाई, 170 प्लस 1600 प्लस 1710 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2। ये तो प्लस इसमें नहीं होगा ना बच्चे, अलग से लिखना पड़ेगा। क्लियर है। इंस्टॉल करेंगे, एक चीज आपको यहां पे दिख रहा है, क्या आपको देखने को मिला यहां पर कि आपके पास में समीशन कितना है, आपके पास में 120। क्लियर है। और समीशन ऑफ एफ अगर आप कैलकुलेट करते हैं, क्या समीशन ऑफ एफ, तो आपके पास में 120 आया ना, वो गिवन आपके क्वेश्चन में कि 120 आपका। हम कर लेते हैं 17 प्लस 32 प्लस 19 68 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 120 आया, एंड F1 प्लस F2 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 60, 60 माइनस 60 और 8 माइनस कर देंगे 52। आगे देख लेते हैं क्या था इसका यूज हो, है ना भैया। मीन का फॉर्मूला क्या बताया आपको, मीन इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ एम अपॉन समीशन ऑफ एफ, एंड मीन आपको ऑलरेडी गिवन है। मीन क्या है आपके पास में, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, एंड समीशन ऑफ एफ एम क्या है हमारे पास में आया 3480, और समीशन ऑफ एफ ऑलरेडी हमारे पास में कितना 120, 60 और 2 जीरो लगा दिया। सब कुछ तो हमारे, अच्छा यहां पे था ना हमारे पास, वही कहूं मैं, सब कुछ है ही, तो निकालना क्या है हमें 30F1 प्लस 70F2, तो ये 60 एंड 2 जीरो 6000 हो गया। अब माइनस में 6000 माइनस 3480 इक्वल्स टू 30F1 प्लस 70F2। 6000 में से माइनस कर लेते हैं 3480, 2520 इक्वल्स टू 30F1 प्लस 70F2। एंड आगे इसको सॉल्व करेंगे तो मैं इसमें से 10 कॉमन ले लूं तो क्या जाएगा 3F1 प्लस 7F2। क्या करा मैंने 10 कॉमन ले लिया, एंड इक्वल्स टू 2520, 0 10 से 10 कट गया, तो 3F1 प्लस 7F2 इक्वल्स टू 252। ये इक्वेशन हमारे पास में दूसरा इक्वेशन आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशन है मेरे पास में, एंड एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, और एलिमिनेशन अप्लाई करके इजीली इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। 3F1 प्लस 7F2 इक्वल्स टू 252। ठीक है। अब देखिएगा एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, कोई भी एक आपको जो है वेरिएबल एलिमिनेट करना है तो उसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो F1 के आगे 3 है, यहां पे 3 नहीं है तो 3 में दे सकता हूं, तो पूरे इक्वेशन को लेफ्ट राइट मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई। चलिए करके मैं नीचे लिख देता हूं, कितना जाएगा 3F1 प्लस 3F2 एंड ये 156। और आगे देखते हैं हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां पर मेरे पास में क्या है, साइन चेंज करा, माइनस माइनस एंड माइनस चेंज करा तो कट गया हमारे पास में 7 में से 3 गया, क्या बचा हमारे पास में 4F2, एंड 252 में से 160
156 माइनस करा मैंने, 252 में से माइनस 156 कर लीजिए तो 96 एंड F2 इक्वल्स टू 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16। तो एक F2 की वैल्यू तो आपके सामने आ गई है एंड एक इक्वेशन आपके पास में था F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 52। जहां पर आप अपने F2 की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो F2 की वैल्यू आपके पास में 24 है इक्वल्स टू 52 एंड F1 इक्वल्स टू 52 माइनस 24 एंड F1 इक्वल्स टू 12 में से 4 गया 8 और 4 में से 2 गया 2, 28। तो एक आपके पास में ये आ गया। तो आपके पास में F1 एंड F2 दोनों के आपके पास में आंसर्स आ गए। तो समझ में बच्चे आया कि आप किस तरीके से मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई क्वायरी है तो बच्चे पूछ सकते हैं। आप लोग आगे बढ़े। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, जरा इस क्वेश्चन को समझेंगे आप। इन द फॉलोइंग ग्रुप डेटा एक्स आर द मिड वैल्यू। कोई एक एक्स था, अब क्या इंटरवल है वो नहीं बताया गया है और क्या मिड वैल्यू है वो भी नहीं बताया गया है। एक्स आर द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल एंड सी इज द कांस्टेंट। सी कोई कांस्टेंट है। तो बेसिकली ये जो कॉलम है मेरे पास में, कौन सा कॉलम है, मिड वैल्यू में से एक पर्टिकुलर नंबर मैंने माइनस कर करके ये कॉलम क्रिएट किया है। तो डायरेक्ट बेसिकली क्या दे दिया गया आपको यहां पर, डायरेक्ट क्या दे दिया गया यहां पर आपको, डायरेक्ट यहां पर आपको डी दे दिया गया। क्या दे दिया गया, डी। याद है आपको, पता था डी। डी के लिए हमें पहले मिड वैल्यू निकालना पड़ता था, मिड वैल्यू में से एक पर्टिकुलर कांस्टेंट या ए अज्यूम करके कुछ भी में माइनस करना पड़ता था, फिर आके डी आता था। यहां पर तो भैया वो कराया दे दिया इसने। फ्रीक्वेंसी खैर जो रहता है डी निकालने तक के प्रोसेस में फ्रीक्वेंसी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो फ्रीक्वेंसी ये रहा आपके पास में। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन, कह रहा जो भी मिड वैल्यू था उसका मैं मीन बता रहा हूं आपको, इसका नहीं, जो ओरिजिनल जो डेटा था उसका मीन था हमारे पास में। ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन इज द 35.84। फाइंड द क्लास इंटरवल, कि ये क्लास इंटरवल क्या रहा होगा भैया, ये क्लास इंटरवल क्या होगा। तो क्लास इंटरवल आपका अपने आप ही आ जाएगा, लेकिन आपको सबसे पहले मिड वैल्यू निकालना होगा। चलिए पहले डी है तो डी का मीन मैं निकाल लेता हूं। क्लियर है, जो गिवन है पहले हम उसका मीन निकाल लेते हैं। तो यहां पर मेरे पास में डी हो गया, एफ हो गया, तो एफ डी कर ले। एफ डी, अगर डी आता है हमारे पास में तो वहां से मीन कैसे निकालते हैं, एफ डी का मीन निकाल लेते हैं हम। एंड एफ डी का हम मीन निकालेंगे तो सबसे पहले एफ डी करेंगे। तो एफ डी में मेरे पास में -42 140 और 28 168 12 गुणा 14 -168 0 14 का स्क्वायर 196 माइनस 1 14। खैर हम 14 × 13 कर लेते हैं डायरेक्ट। 182 तो 105। ठीक है, एफ डी करा और करना क्या हमें, समीशन ऑफ एफ डी, एफ ने जिसको मल्टीप्लाई करा उसका सम करेंगे हम। तो पहले पॉजिटिव नंबर ले लीजिए आप, 105 प्लस 182 प्लस 140 427 प्लस वाला है ये, एंड फिर माइनस वाला ले लेते हैं। माइनस वाले सारे ऐड होंगे आपस में, 42 प्लस 168 प्लस 133। देखिए बच्चे माइनस माइनस वाले सारे आपस में इकट्ठे हो जाएंगे तो कितना है 343 एंड रिजल्ट कितना आया 343 में से माइनस कर लेंगे 427 84 रिजल्ट आया। ठीक है भाई। अब मीन निकालने का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास, मीन कैसे निकालते हैं, एक्स बार इक्वल्स टू, अगर हम किसमें, कौन सा मेथड है हमारा, शॉर्टकट मेथड है। कौन सा मेथड है, शॉर्टकट मेथड का मीन निकालने का तरीका बताया था मैंने आपको। एक तो जो आपने सम करा समीशन ऑफ एफ डी, इसको समीशन ऑफ एफ में डिवाइड कर दो। लेकिन ये आपका जो डेटा चेंज हो गया है क्योंकि आपने मिड वैल्यू में कुछ सब्ट्रैक्ट करा है, तो जो डेटा चेंज हुआ उस चेंज डेटा का मीन आया, जबकि ओरिजिनल डेटा का मीन गिवन है हमारे पास में। तो आपको मालूम है जो चेंज डेटा का मीन है वो उतना ही शॉर्ट हो जाता है जितना कि हम इसमें से चीजों को माइनस, किसमें से, मिड वैल्यू में जितना माइनस करते हैं तो जो डेटा में चेंज आता है जितना, उतना ही जो नए डेटा का मीन में भी उतना ही चेंज आ जाता है।
तो इसलिए जो मेरा मीन आया ये मेरे पास में न्यू डेटा का मीन आया, ओरिजिनल डेटा के मीन से ये कितना छोटा हो गया होगा। जब मैंने सी माइनस करा तो ये मीन में भी मेरा ओरिजिनल डेटा से सी छोटा हो गया होगा, तो वापस मैं इसमें सी ऐड कर देता हूं। यही तरीका रहेगा। अब यहां पर मेरे पे सारी चीजें हैं। मेरे पास में समीशन मेरे पास में एक्स बार है 35.84। मेरे पास में सी नहीं है सर। समीशन ऑफ एफ डी मेरे पास में है, समीशन ऑफ एफ डी 84 एंड समीशन ऑफ एफ 100। क्लियर है? एंड सॉल्व करेंगे इसको हम, तो क्या आ गया मेरे पास में 35.84 इक्वल्स टू सी प्लस 0.84। 2 जीरो शिफ्ट कर दिया, यहां माइनस करूंगा तो 0.84 माइनस जाएगा तो क्या बचेगा इधर 34 इक्वल्स टू सी। तो सी आ गया। सी मतलब कि मैंने क्या चीज माइनस की थी इसमें। क्लियर है ना? क्या चीजें मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रखा था वो चीजें आ गई हैं। और मुझे निकालना क्या है यहां पर, फाइंड द इट्स क्लास इंटरवल। तो यहां से अब मैं अपना मिड वैल्यू निकाल सकता हूं। मिड वैल्यू कैसे? मुझे मालूम है मिड वैल्यू में से ये माइनस होकर क्या आया था। क्या था? मिड वैल्यू में से ये चीजें, मिड वैल्यू में से बेसिकली क्या रहा, मिड वैल्यू था उसमें से हमने सी माइनस करा था। यही था ना कि मिड वैल्यू में से हमने माइनस कर दिया था। तो वापस मेरे पास में ये आ गया कितना 35। तो वापस इसमें 35 मैं ऐड कर दूंगा तो मिड वैल्यू आ जाएगा ना। क्या माइनस हुआ मुझे मालूम है, तो वापस मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ओरिजिनल फिगर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये कितना है मेरे पास में 35 प्लस कर दें 35 माइनस 21 14 35 तो 7 दूनी 14 7 पंचे 35 3 7 21 एक 7 माइनस कर दो तो 4 7 7 चौक 28 35 मैं ऐड कर रहा हूं सब में 35 5 और ये 2 7 49 एक और 7 इसमें ऐड है तो इसमें एक और 7 में ऐड कर लेता हूं तो कितना है मेरे पास में 35 प्लस 21 56। ये मिड वैल्यू आ गया। क्या आपको ये सिखाया गया था कि मिड वैल्यू से कैसे हम एक्सक्लूसिव सीरीज पे जाते हैं? क्या ये बात आप लोगों को बताया गया कि मिड वैल्यू से कैसे हम एक्सक्लूसिव सीरीज पे जाते हैं? कैसे जाते हैं? मिड वैल्यू में गैप कितने का चल रहा है? 7 का 7 का गैप चल रहा है। क्लियर है बच्चे? अब उस गैप को 2 से डिवाइड करो तो कितना है 3.5। तो इसमें 3.5 में इसमें मैं माइनस करूंगा x 3.5 में इसमें बच्चे क्या करूंगा 3.5 में इसमें माइनस करूंगा तो 3 11 और 0.5 तो 10.5 और इसी में 3.5 में ऐड करूंगा तो 17.5 और वो 7 का जो गैप है वो रहेगा। अब इसमें 3.5 में माइनस करूंगा तो 17.5 और इसी में 3.5 में इसमें ऐड करूंगा तो 24.5। ये 5 है बच्चे 6 नहीं है। ठीक है, अब समझ में आ गया। 7 का गैप है तो बनाते चलो 24.5 7 का गैप दे दो 24 और 7 31.5 31.5 38.5 38.5 7 का 2 डाल दो 40 फिर उसका 5 डाल देते हैं 45.5 45.5 7 का 5 का 50 और 2 52.5 52.5 उसके बाद 7 का गैप 59.25। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट है किसी बच्चे को? डाउट है तो प्लीज पूछेंगे आप लोग। आगे बढ़े बच्चे? क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, तो समझ में आया आपको इंटरवल कैसे निकालना है और आपको अपना इंटरवल ही कैलकुलेट करना था। चलिए भैया, अब तो स्टेप डेविएशन मेथड आ गया। वो जो आपको बेसिकली स्टेप डेविएशन का मतलब क्या हो गया? स्टेप डेविएशन का मतलब है जो गिवन है आपको बेसिकली क्या गिवन है डी डैश, और आपको पता है डी डैश से मीन कैसे निकालते हैं?
स्टेप डेविएशन जब गिवन हो तो फिर एफ डी डैश करेंगे, समीशन ऑफ एफ डी डैश एंड समीशन ऑफ एफ से डिवाइड करेंगे। लेकिन दो चीजें एक्स्ट्रा आ जाती है फॉर्मूले में, क्या? वापस हमें मल्टीप्लाई करना होता है, वापस चीजें हमें ऐड करनी होती है। तो फाइंड द क्लास इंटरवल, फिर से वहां क्लास इंटरवल में जाना है। इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 33 एंड अज्यूम्ड मीन इज, अज्यूम्ड मीन का मतलब ए दिया हुआ है आपको, ये क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को भी, बड़ी सरलता के साथ कर सकते हो क्वेश्चन को। कुछ इस टाइप के, अगर आसान सवाल आए तो कुछ इस टाइप के सवाल देखने को मिल जाएंगे। और लेकिन कोशिश ये रहती है उनकी कि वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में दे। कोई डाउट है बच्चे, कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भैया फिर इसी बात पे, प्रभु का नाम लेकर करके। हाँ जी, सबसे पहले डी डैश आ गया तो मीन निकालने का सिलसिला चालू करते हैं। एफ डी डैश -15 -20 -25 0 20 एंड 20। ठीक है, अब समीशन ऑफ एफ डी डैश, समीशन ऑफ एफ डी डैश इक्वल्स टू, तो ये माइनस वाले पहले ऐड कर लेते हैं, 40 और 50 और ये 60, कोई भी पहले पकड़ लो। अब प्लस वाले ले लेते हैं, 40 तो क्या है माइनस का 20 है। एंड मीन का फॉर्मूला क्या रहता है इसमें? ऑलरेडी हम कितनी बार कर चुके हैं बच्चे? ऑलरेडी हम कई बार कर चुके हैं स्टेप डेविएशन मेथड में। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन ऑफ एफ डी डैश, जो सम करा उसको समीशन ऑफ एफ से डिवाइड करेंगे। स्टेप डेविएशन है तो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ए हम प्लस करेंगे, क्योंकि ये तो डी डैश का मतलब क्या होता है? ये कॉलम मतलब स्टेप डेविएशन का मतलब क्या हुआ? मिड वैल्यू होगा, उसमें से कुछ माइनस कर करके उसको डी बनाया होगा, उसको डिवाइड कर करके फिर डी स्टेप डेविएशन बनाया होगा। तो मुझे मालूम है मेरा जो स्टेप डेविएशन डेटा है, अगर मैं इसका मीन निकाल लेता हूं तो ये तो मेरे पास में न्यू डेटा का मीन आया है, जबकि बना कहां से था डी डैश? ये बना था डी से। डी से कैसे बना था? सी से डिवाइड करके। तो मेरा जो मीन भी आया है नए वाले का, वो भी सी से डिवाइड होकर के आया होगा, तो इसलिए मैंने सी से मल्टीप्लाई करा। अब मुझे मालूम इससे मैं डी का मीन पे आ गया, लेकिन जो मिड वैल्यू है वो तो नहीं आया ना, मैं मिड वैल्यू का मीन, क्योंकि गिवन मिड वैल्यू का मीन है, एक्चुअल डेटा का मीन गिवन है, ओरिजिनल मीन गिवन है। और मेरा जो डी है बेसिकली ए माइनस कर करके डी कॉलम बना था, तो डी का मीन भी उतना ही छोटा आ गया होगा, इसलिए वापस ए डाल दिया, तो ये ओरिजिनल मीन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लिख दिया मैंने, और कुछ नहीं किया स्टेप डेविएशन मेथड का। एक्स बार इक्वल्स टू क्या है मेरे पास में? गिवन है 35, ए है हमारे पास, सॉरी एक्स बार हमारे पास में क्या? 33 मीन, ए हमारे पास में 35, समीशन ऑफ एफ डी डैश हमारे पास में माइनस में 20, समीशन ऑफ एफ, समीशन ऑफ एफ, समीशन ऑफ एफ निकालेंगे तो क्या हम आ रहा है बच्चे हमारे पास पे? 15 और 5 20 और 20 40, 40 और 3 70, 70 और 2 90 और 100 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है वो हमें नहीं मालूम, किससे मल्टीप्लाई करना है हमें वो चीज नहीं मालूम। ठीक है, तो चलिए थोड़ा मुझे राइट साइड में करना चाहिए था, बट कोई बात, चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर हो जाए तो नहीं हो पाएगा। तो 33, थोड़ा स्पेस बच जाए, एक्स बार 33 इक्वल्स टू दिस। सॉल्व करेंगे तो पहले इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यहां पे प्लस है तो यहां पे आकर के माइनस हो सकता है ना, तो -2 इक्वल्स टू -1/5 कट गया नहीं, इनटू सी, माइनस से माइनस कट गया एंड 5 10 इक्वल्स टू सी। तो सी क्या है? किससे डिवाइड कर रहे थे हम? 10 से डिवाइड कर रहे थे। तो बस आपको कुछ सी मिल गया। तो आपको मालूम है जब डी डैश को वापस, क्योंकि डी से आया है, कैसे आता है डी डैश? डी डैश कैसे आता है? डी डैश इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय सी। क्लियर है? डी डैश मेरे पास में है, अगर डी डैश को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? सी से, तो क्या आ जाएगा? डी। तो यहां पर मैं एक कॉलम क्रिएट कर रहा हूं डी का, और डी कैसे निकलेगा बता दिया मैंने आपको, डी डैश मल्टीप्लाई बाय सी। तो डी डैश मेरे पास में मल्टीप्लाई बाय सी, सी कितना है? 10, -30 -20 -10 0 10 एंड 20।
और आपको पता है यहां पर क्या कि आपके पास में बेसिकली मिड वैल्यू कैसे निकलता है, आपके पास मिड वैल्यू डी कैसे निकाला था आपने, मिड वैल्यू में से कोई एक नंबर अज्यूम कर लिया था आपने, ऐसे निकाला था डी। और बेसिकली अगर डी में अपना उस नंबर को वापस आप प्लस कर दोगे तो आपके पास में मिड वैल्यू आ जाएगा भाई, मिड वैल्यू आ जाएगा। तो बस मिड वैल्यू निकालना है तो डी में हमें क्या करना है, ए प्लस करना है। तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, डी प्लस ए। और आपको पता है ए 35 है, तो इनमें 35 प्लस करेंगे तो 5, 35 प्लस करूंगा तो 15 एंड 35 अगर मैं प्लस कर दूंगा 25, 0 एंड 35 अगर मैं प्लस कर देता हूं तो 45 एंड 55 मिड वैल्यू। और आपको पता है मिड वैल्यू से हम जो है फाइनली अपने लक्ष्य तक कैसे जाएंगे, मतलब गोल कैसे अचीव करेंगे, जो कि क्या था मेरे पास में इंटरवल एक्स कॉलम, वो कैसे आएगा, यहां थोड़ा कर देते हैं एक्स कॉलम, वो कैसे आएगा। जो मिड वैल्यू का गैप है वो गैप देखना है क्या है, 10 का गैप है, 15 है, 5 और 15 गैप कितने का, 10 का, उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं ऑलवेज, तो 5 आ गया। अब इसमें 5 माइनस करेंगे 0 एंड 5 ऐड करेंगे 10, 5 माइनस करेंगे 10, 5 ऐड करेंगे 20, इसमें माइनस और प्लस करना होता है। अब बाबा मत करो, सीधा एक्सक्लूसिव में आ गया 20, 10 का गैप है 30, 30 10 का गैप देते चलो 40 50, बात वही आ जाएगा 50 60। क्लियर है बच्चे। तो यही तो चीजें आपसे पूछ रहा था कि बताओ जरा इसका जो है क्लास इंटरवल क्या रहने वाला है। क्लास इंटरवल क्या रहेगा, क्लियर है बच्चे। तो ये मेरे पास में बेसिकली क्या है, इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के सवालों को आप कैसे टैकल करेंगे वो आप समझ पा रहे होंगे। अब बच्चे क्वेश्चन है हमारे पास में, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर्ड फ्रॉम 4 is 72 and the sum of the observation of the same value from 7 is -3, find the number of observation and their mean। पे दोनों चीजें पूछ रहे बड़ी खतरनाक तरीके से। चलो करो इस क्वेश्चन को, आप करो क्वेश्चन को। देखिए बच्चे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि द सम ऑफ डेविएशन, डेविएशन का मतलब क्या होता है, डेविएशन का मतलब बच्चे डी मतलब क्या होता है, एक्स डेटा में से, ओरिजिनल डेटा में से आपने एक नंबर अज्यूम करके माइनस कर दिया, तो जो बचा मेरे पास में रिजल्ट, जो डेटा छोटा होकर के बना है उसको डेविएशन बोलते हैं। तो उस डी का सम मेरे पास में कितना आ रहा है 72, जब मैंने ए क्या माना, ए 4 है। तो बेसिकली जब ए मेरा क्या है 4 है, तो समीशन ऑफ डी उस सिचुएशन में कितना आ रहा है मेरे पास में 72 आ रहा है, ठीक है। और इफ ए इक्वल्स, अगर ए 7 ले लेता तो समीशन ऑफ डी मेरा कितना बनता, समीशन ऑफ डी मेरा कितना बनता -3। तो मैं देख रहा हूं कि मैं जब ज्यादा माइनस कर रहा हूं तो सम मेरा, जब भाई मैं ज्यादा पहले 4 की जगह 7 माइनस करूंगा तो डी मेरा पहले कंपेरेटिवली छोटा होगा, तो उसका सम कम आएगा, तो कम आया भी सम। तो मैं देख रहा हूं कि मेरा मीन जो कितना रिड्यूस हो गया, सॉरी समीशन ऑफ डी कितना रिड्यूस हो गया, समीशन ऑफ डी इज रिड्यूस्ड बाय 72 खत्म, प्लस में -3 और नीचे चला गया, 72 तो पूरा 0 हुआ, -3 और नीचे चला गया, तो 75 की कमी देखने को मिली, ठीक है ना। क्यों, बाय एडिशनल सब्ट्रैक्शन ऑफ, बाय एडिशनल सब्ट्रैक्शन ऑफ 3। क्यों, बिकॉज ऑफ एडिशनल सब्ट्रैक्शन ऑफ 3। क्लियर है। एंड अब मुझे समझ में आ गया कि जब हर डेटा को मैं 3-3 कम कर दे रहा हूं तो टोटल 75 की कमी देखने को मिल गई। तो 3-3 की कितनी कमी हुई होगी, कितने डेटा में से कमी हुई होगी, तो मैं कर सकता हूं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन
let number of observation to be n। तो n था और हर एक में से तीन तीन माइनस करा था, तो टोटल कितना हो गया? तो 3 n डिक्रीज हुआ, जो कि कितना डिक्रीज हुआ? 75, एंड n इक्वल्स टू 75/3। तो 3 2 जा एंड 3 5 जा, तो n की वैल्यू आ गई। n आपको मीन किसी से निकाल सकते हो आप। मीन इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में? a प्लस समीशन ऑफ d अपॉन में n, एंड मीन इक्वल्स टू ए क्या है? कोई भी ले लो आप, चाहे इससे या इससे, यहीं से लेना चाहते ले लीजिए। 4 समीशन ऑफ डी कितना है? 72, एन बटे में एन कितना है? 25, एन एक्स बार इक्वल्स टू 72 बटे में 25, 72 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 4 कितना है? 6.88। ये इसका मीन आ गया। ठीक है बच्चे, आप कहोगे सर अगर हम इसको मीन हम निकाल रहे हैं बट इससे कर रहे हैं, किसी दूसरे वाले से कर रहे हैं, लाइक 7 हमने ए जो ले रखा है प्लस समीशन ऑफ डी -3 अपॉन एन, एन कितना है? 25 है। तो एक्स बार इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 25, 7 माइनस 0.12 एंड एक्स बार इक्वल्स टू 6.88 ही आंसर आएगा। उससे फर्क नहीं पड़ता ना, वो आपके ऊपर है। क्लियर है बच्चे? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, इस तरीके से। अगर वो सब चीजें नहीं सिखाई गई होती आपको, अगर वो सब चीजें नहीं सिखाई गई होती आपको, तो आप इसको समझने के कैपेबल नहीं थे। तो वो सब जो रिवीजन करवाया गया था, सिर्फ आपके जो पेपर में जो पैटर्न है, यही तो फर्क है। यही तो फर्क है कि आपको अपना पैटर्न समझना है। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स लोग कि उनका इंडेक्स देखते हैं कि मीन, वो यूट्यूब पे जाते हैं, सर्च करते हैं और देख लेते हैं भैया मीन टॉपिक हो रहा है। अब चाहे वो किसी 11th का हो या फिर चलो बीकॉम हो, किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज का हो, उससे उनका कोई लेना देना नहीं, टॉपिक मैच करा वो पढ़ने लग गए। पर आप ये नहीं दिख रहे कि आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो उस जमाने में 1997 में मीन से ऐसा सवाल पूछ रहा था, तो आज क्या सवाल पूछ रहा है वो तो अभी आपके सामने आएगा ही। लेकिन सवाल कैसा पूछ रहा है, अब यही सवाल आपके सामने आ जाए तो धरा के धरा रह जाएगा कि क्या ही करें। आपको सीधा सीधा मीन निकालना आया था, वो तो आएगा ही नहीं। तो इसलिए जरूरी होता है कि आप अपना एग्जाम ओरिएंटेड और जो आपका यूनिवर्सिटी है आप उसी पे फोकस करके पढ़े। अब द मीन ऑफ द 99 आइटम्स इज 55. The value of the 100th item is 99 more than the mean of the 100th item. What is the value of the 100th item? तो 100th item का वैल्यू क्या है? आप ट्राई करेंगे, करिए ट्राई इस क्वेश्चन को। एंड आज की क्लासेस का हम ये लास्ट क्वेश्चन रखेंगे। करें बच्चे क्वेश्चन। तो ये 2-3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं मीन से, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। द मीन ऑफ द 99 आइटम्स, एन फिलहाल अभी कितना है? 99 है, और इसका मीन कितना है? 55 है। आगे पढ़ेंगे, पहले देख लो। मुझे मालूम है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 99 है, और इन सबको कितना कितना शेयर हुआ है? 55 55 55 हुआ है। इनका टोटल निकाल सकते हो आप। क्या? सम ऑफ 99 आइटम एज, कैसे निकालोगे? 99 आइटम्स और ईच पे शेयरिंग कितना है? 55 55। तो इसका समीशन आ गया मेरे पास में 99 इंटू 55, 99 इंटू 55, 5445। और कह रहा है कि 100th आइटम जो है ना, 100th आइटम इज 99 मोर देन द मीन ऑफ द 100th आइटम। किससे कंपेयर कर रहे हैं? 100 आइटम 99 मोर देन द किससे कंपेयर कर रहा है? मोर देन द मीन ऑफ द 100 आइटम्स। जिससे कंपेयर करता है उसी को हम एक्स लेट करते हैं। लेट मीन ऑफ द 100th आइटम टू बी एक्स। तो 100th
आइटम क्या हो जाएगा मेरे पास में, जो मीन है 100 आइटम का, उससे 99 ज्यादा मेरा 100वां आइटम हो जाएगा। ये बात पता लग गई अगर आपको, तो आपको मालूम है कि सम ऑफ 99 आइटम मालूम आपको कितना है, 5445। अब मैं क्या कर रहा हूं, मीन ऑफ 100 आइटम इज इक्वल्स टू सम ऑफ 100 आइटम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 100, यही करना है हमें। तो चलिए, मीन ऑफ द 100 आइटम क्या मैंने लेट कर दिया, x इक्वल्स टू सम ऑफ द 100 आइटम। तो 99 आइटम का सम तो मुझे मालूम है कितना है, 5445। 99 आइटम का सम तो मुझे मालूम है, एंड 100th आइटम कौन सा होगा, दिस वन, x प्लस 99। तो ये 100th आइटम है, 99 आइटम का सम है, 100th आइटम को डाल दिया, 100 आइटम का सम आ गया अपॉन 100। क्लियर, सॉल्व करेंगे हम, यहां पर क्या आ गया मेरे पास में, 100x इक्वल्स टू, ये 100 यहां मल्टीप्लाई हो गया, इसमें प्लस 99 कर देते हैं, 5544 प्लस x। अब यहां पे x माइनस करेंगे, 100x माइनस x इक्वल्स टू 5544 एंड 99x इक्वल्स टू 5544। सॉल्व करेंगे, x इक्वल्स टू 5544 अपॉन 99 एंड x इक्वल्स टू अपॉन डिवाइडेड बाय 99। तो कितना है मेरे पास में, 56 आंसर है, x 56 है। तो मुझे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 100th आइटम। तो 100 आइटम की वैल्यू क्या है, 100 आइटम की वैल्यू क्या है, तो 100th आइटम क्या है, दिस वन। तो ये x और x की वैल्यू क्या है मेरे पास में बच्चे, 56 प्लस 99, तो 156 155। ये मेरा क्या है, ये मेरा आंसर है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन मीन का आएगा, ज्यादा अगर आ भी गया तो आएगा वो कुछ इस तरीके से, इस प्रकार से सवाल आपके बीच में से होंगे। क्लियर है बच्चे, तो ये चीजें आप समझ पाए तो ठीक है। अब अगली क्लासेस में हम आगे कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी अब हम मीन के टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। फिर हम मीडियन पे जाएंगे, तो मीडियन बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी उसकी नहीं रहने वाली है, एंड मोड की भी कहानी बहुत लंबी चौड़ी नहीं रहेगी। जितना हमने मीन में समय दिया उसका 50% टाइम में हमारा मीडियन और मोड खत्म हो जाएगा, जो कि 3 नंबर का ही वेटेज रखता था आपके पेपर में अभी तक। इसके बाद आपकी कहानी जो है मीन डेविएशन पे आएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन पे आएगी, क्लियर है बच्चे, वेरिएंस पे आएगी, कोवेरिएंस पे आएगी। उसके बाद फिर आगे चल करके हमारी कहानी स्क्यूनेस पे आएगी, कर्टिसिस पे आएगी। तो आगे कहानी चलेगी, तब जाकर के हमारा ये पूरा टॉपिक जो है यूनिट 1 कंप्लीट होगा। यूनिट 1 भैया लेंथी है, एग्री करते हैं हम, लेंथी है, बट यूनिट 1 कंप्लीट हो गया तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन को पहले हम, क्योंकि इंडेक्स नंबर कर करके बहुत जल्दी खत्म करेंगे, फिर कोरिलेशन रिग्रेशन को हमें हिट करना होगा। तो बच्चे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।